नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में किसी और के ख्यालों में। जी बस वो इधर उधर का ख्याल। आप रात को कब आए? ठीक उसी वक्त जिस वक्त आपका दोस्त यहां से गया था। मेरा दोस्त? कौन? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैं साथ की बात कर रहा हूँ। साथ? क्या? जैसे तुम्हें मालूम है। नहीं। क्या वाकई आया था? लेकिन कब आया और क्या करना आया था? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि क्या कर रहा था वो यहाँ। अदनान, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि वो यहाँ आया था। मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप मुलासिम से पूछ लीजिए। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लिबास क्यों चेंज कर लिया? वो बहुत अनकंफर्टेबल था इसलिए। ओह, अनकंफर्टेबल था। अगर वो ड्रेस तुम 1000-1500 लोगों के सामने पहनती तो अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन क्योंकि देखने वाला मैं अकेला था इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। क्या हो गया आपको? आज शादी के बाद पहली सुबह है और आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? शादी की पहली रात अगर तुम घर के बाहर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती तो तुम्हें कैसे महसूस होता? ओ, तो वो घर के बाहर था। मुझे देखते ही गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बुरा किया। अगर तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब उसने ठीक नहीं किया। मैं पूछूंगी उससे। आई सी। तो तुम पूछोगी यानी कंफर्म करोगी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, है ना? नहीं अदनान, मैं उसे समझाऊंगी कि उसने इस तरह से आके घर के बाहर अच्छा नहीं किया है। ये कहो ना कि तुम उससे बात करने का बहाना ढूंढ। क्या हो गया अदनान? मुझे साथ से बात करने के लिए बहाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम तो खुलेआम उससे बात कर सकती हो, चाहे उसके लिए तुम्हारा शौहर नाराज क्यों ना हो जाए। उसकी इस हरकत पे उससे पूछना तो बनता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बात करूंगी उससे। नो 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 नो, मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, पूछो उससे, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने झूठ बोला। What's wrong with you? क्यों मैं झूठा समझूंगी आपको? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। रात 7 को यहां देखने के बाद तुम नाकाबिले एतबार हो गई। तुम जरूर करना उससे बात, तब मैं तुमसे बात करूंगा।
ओए होए, ओए होए, 12 बज गए और ये लड़कियां तो अभी तक उठी नहीं। क्या है इन लड़कियों को, पता नहीं इनको पता भी है कि नहीं कि किसी बंदे ने कोई नाश्ता भी किया या नहीं किया। ये रानी के घर में तो कोई मर्द नहीं था, इसलिए इसका तो बनता है कि इसे पता ही नहीं है कि एक मर्द की खिदमत कैसे की जाती। लेकिन ये निमरा, ये मुश्किल है कि इसकी जिंदगी में कभी कोई मर्द नहीं आया। फिर ये ऐसी क्यों, पता नहीं। ये किचन तो मेरे घर से भी बड़ा है। चल मौलवी, तेरे नसीब में किसी औरत के हाथ का खाना है ही नहीं। चल कोई बात, खुद ही कुछ कर देते। फ्रिज तो भरा पड़ा है। नहीं, चल 4 अंडों का आमलेट बना मौलवी। तुम? हाँ, मैं इतनी हैरानगी क्यों हो रही है मुझे देखकर? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम समझते क्यों अपने आप को? क्या जरूरत थी आधी रात को मेरे घर के बाहर आने की? सनाम, अंदर कुछ सुन लेंगे। कैसी बेहयाई है, सोते हुए भी इतना फैशन। पता नहीं, न जाने किसको ख्वाब में दिखाना है अपना फैशन। तुझे क्या मौलवी, नाइस टू सी यू। मैं तो ये समझा था कि शौहर की मोहब्बत आपके दिल से हर पुरानी याद को मिटा देगी, लेकिन आप तो दूसरे दिन ही आ गई। यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए आधी रात को मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हर रोज आ जाया करूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जानते नहीं कि तुम्हारा इस तरह से आना मेरी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर करेगा? तुम्हें इस तरह बाहर अदनान ने देखा है, उसके जहन में कितने ख्यालात आए होंगे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? सना, अदनान ने मुझे तुम्हारे घर के बाहर देखा, अंदर नहीं देखा। उससे इस बात का कैसे यकीन दिलाऊंगी तुम अंदर नहीं आए हो? तुम घर में अकेली कहाँ रहती हो? मुलाजिम है, चौकीदार है, किसी से भी पूछ सकता है वो। ओह गुड, यानी मेरी जिल्लत का सारा सामान कर रखा है तुमने। मुलाजिमों के सामने इंसल्ट तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मेरी वो नहीं। व्हाट? तुम, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ?
तुम सब कुछ कर सकते हो। जो आधी रात को मेरे घर के बाहर आना इस बात का सबूत है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। How could you think? सना, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से ये एक्सपेक्ट करती हो? अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त शादी की आधी रात को छुपकर किसी के घर के बाहर खड़े नहीं हुआ करते। देखो सना, मैं वहां से गुजर रहा था, इसलिए आ गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि टाइम बहुत हो चुका है, मैं वहां से जाने ही वाला था कि ऊपर से अदनान आ गया और उसने मुझे देख लिया। दैट्स इट। झूठ, सरासर झूठ। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर तुम सच बोल दो ना। ये बताओ कि शादी की पहली रात अदनान घर से बाहर क्या कर रहा था? उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। ऐसी भी क्या मीटिंग है जो सारी रात चली? तुम इससे मतलब? अपनी बातों पे पर्दा मत डालो। कौन किसकी बात पे पर्दा डाल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानते। क्राइम बीट कर चुकी हो तुम। खैर सना, एक बात याद रख, चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता। Listen, I don't want to make any argument. मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि आज के बाद मेरे घर के बाहर तुम नजर ना। अंडरस्टैंड? I wish you can understand that. तुम? हाँ वो मैं राइमा, सोई हुई है वो। तुम यहाँ क्यों आए? मैं वो मैं तुम्हें जगाने आया था। नाश्ता मैंने भी नहीं किया ना सुबह से। ये कौन सा तरीका है जगाने का मौलवी? नहीं, पता है तुम ना गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे सब पता है तुम्हारा इरादा क्या है। चल चल उठ मौलवी, चल निकल यहाँ से, निकल चल, शराफत से निकल। नहीं, निकल यहाँ से, चल। मैंने कोई ऐसी बात तो चल। चल मौलवी, और कितना जलील होगा। बड़ी बिस्ती की है यार। बदतमीज। हेलो, आ गई तुम? कंफर्म कर लिया अपने दोस्त से कि वही आया था? What? मैं क्यों तस्दीक करूंगी उससे? और अदनान, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है? इनफैक्ट मैं तो उसे वार्न करने गई थी कि आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। वो वैसे ही तो नहीं आया होगा, तुमने बुलाया होगा उसे और ऊपर से मैं आ गया। क्या मतलब है? आप उस पर शक कर रहे हैं? करना भी चाहिए मुझे। तुमने रीजन दिया है मुझे शक करने का। क्या हमारा रिलेशन इतना कच्चा है कि आप किसी की भी हरकत देखकर उस पर शक करने लगेंगे?
वजह तुम खुद हो। तुम्हें आदत है रात को अपने दोस्त के साथ निकलकर लोगों की इंक्वायरी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। ठीक है, तुमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन आदत तो खत्म नहीं होती है। और शौक पूरा करने के लिए कल तुम्हें एक मौका और मिल गया। आप इतने बदगुमान कैसे हो सकते हैं मुझसे? आप जानते हैं वो मेरा प्रोफेशन था, मैं उसे छोड़ भी चुकी हूँ। और हमारी शादीशुदा जिंदगी, वो तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। और तुमने कोशिश भी नहीं की। अपनी सारी एफर्ट्स डिस्ट्रक्शन में जो लगा देती, और उसमें तुम्हारा कसूर भी कोई नहीं, क्योंकि अपने खून और तरबियत से यही तो मिला है तुम्हें। प्लीज, बात मेरी और आपकी हो रही है, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। Really? तो ठीक है, तुम्हारे बाप को बीच में ले आता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारे बाप से हमदर्दी होने लग गई है। तुम्हारी माँ ने भी जरूर कुछ ऐसे ही कुल खिलाए होंगे कि वो उसे छोड़कर चला गया। बुरी लगी बात। यूं तो सच का बहुत प्रचार करती हो, लेकिन अब अगर बात खुद पर आई है तो बर्दाश्त नहीं। ना मुझसे बदगुमान क्यों है? कहाँ की बात आप कहाँ मिला रहे, कुछ अंदाजा है आपको? चलो ठीक, नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रायमा, मैं तो डर गई थी जब मौलवी बगैर नॉक किए मेरे कमरे में आ गया था। I'm sorry निम्रा, मैं मौलाना की हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन पता है, तुम भी खामखा उससे खौफजदा हो रही हो। वो बेचारा तो बेज़रर सा आदमी है। जब इंसान पर शैतान हावी हो जाता है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक कह रही हो तुम। रायमा, मैंने मौलवी को घर से निकाल दिया तो तुम्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही बस कुछ याद आ गया था। रायमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी माजी की यादों को भूल जाओ। तुम्हारे पास ऐसी कोई याद नहीं माजी की जिससे तुम कुछ हासिल कर सको, तो फिर क्यों बार बार माजी की यादों में चली जाती हो? माजी से ही पीछा छुड़ाने के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कभी याद रखना ज़रूरी होता है। और उन सबक में मौलवी भी शामिल है, जिसकी तुम खामा खाई तरफदारी कर रही हो। मौलवी से तो सिर्फ मुरव्वत का रिश्ता था। तुम्हारी मुरब्बत ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उसने मुझे छूने की कोशिश की और तुम घर उसके हवाले कर गई। अगर कुछ सामान चोरी कर लेता तो? नहीं निम्रा, मौलवी को रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। तो वो क्या करना चाह रहा था? अगर उसके तुम पर एहसानात है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें खरीद लिया। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। बस इसी हौसले और अज़म को कायम रखना। अच्छा ये बताओ कि ये तुम अशर के साथ कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही? अभी कहाँ।
सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इन जहानों को पाने के लिए कहीं मंजिल से ना भटक जाना। मंजिल को ही पाने की तो जस्तजू कर रही हूँ। धोखा मत खा लेना। जैसे तुमने खाया था। खुद ही कहती हो कि माजी को याद ना करो, और फिर खुद ही मेरा माजी भी याद दिलाती हो। आई एम सॉरी रहमा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। कोई बात नहीं, जिंदगी में मैंने बड़े दुख उठाए हैं, उनके आगे ये बातें तो बहुत मामूली हैं। मैं इनका असर नहीं लेती, और फिर तुम्हारी बात का तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम दिल से कभी कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे मुझे दुख हो। हेलो। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगी 10 बजे तक। ओके बाय। ये तुम अशर के साथ कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो रही? सीरियस कहाँ, अभी तो सितारों के जहां में पहुंचना है। नाराज है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सी परवाह है? परवाह है, इसलिए आपके पास आई हूँ। फासले बढ़ाने के लिए? साथ रहने और पास होने में फर्क होता है। जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें अपने बहुत करीब पाता था, लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे जितनी करीब तुम अपनी माँ और अपने दोस्त के हो, उतनी ही मुझसे दूर हो। ऐसी बात नहीं है, उन लोगों की अहमियत अपनी जगह है और आपकी अपनी। ऐसी यानी साद की अहमियत है, तो तुम एडमिट करती हो कि साद तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ से गुजर रहा था, कि उसका कहना है। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बहुत सुनाई थी इस बात पे। तुम कंफ्यूज हो रही हो। अपने दोस्त पर तुम्हें एतबार नहीं है और अपना एतबार खो रही हो तुम। राइट। ऑल्दो जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी करती हूँ। तुम चाहती क्या हो? एक तो गलती करती हो फिर मानती नहीं, फिर सॉरी ऐसे करती हो जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। अरे मैं तो आपको सिर्फ यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ, जो कुछ भी आपने देखा उसके लिए आपका गुस्सा, आपका शक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी सच्चाई को अपने मोहब्बत की तराजू में तोल के तो देखिए, आपको इसमें वजन महसूस होगा। मोहब्बत डार्लिंग, मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दूं और तुम्हें मनमानी करने दूं? एक मौका तो दे सकते हैं ना। एक मौका? फाइन, एक मौका मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि ये बात तो मैं जान गया हूं कि तुम घर बसाने की तरबियत जहेज में लेकर नहीं आई हो। लेकिन अगर जिंदगी के सफर में आगे चलकर
तुमने अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की तो फिर ये बात जान लो कि जैसे अपने बाप को तलाश कर रही हो ना, वैसे मुझे भी ढूंढती रहोगी। Hello. How was your day? Adnan? Adnan? से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे हाय, थैंक्स फॉर कमिंग निम्रा। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा पहले कभी हुआ है? हाँ बताओ, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? निम्रा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। उनके साथ? बट बात तो बताओ। एक शख्स है राव अदनान, उसके बारे में मालूम करना है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है? कोई वजह है जो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन कुछ तो बताओ साथ। निम्रा, हाँ वो तो हो गया था। ठीक है, ओके बाय। कहाँ गायब रही सारा दिन? शॉपिंग के लिए गई थी। अमीर आदमियों से लड़कियां इसलिए शादी करती हैं ताकि जी भर कर शॉपिंग कर सकें। अदनान, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपसे शादी क्यों की है। बाय द वे, शादी से पहले तो आप बहुत अच्छी बातें किया करते थे। ये अचानक आपका रवैया क्यों बदल गया? तुमसे पूछ लिया कि कहाँ गई थी और मेरा रवैया बदल गया। ड्रेसेस नहीं थे मेरे पास, अम्मी क्या थे इसलिए कुछ ड्रेसेस लेने गई थी। हाँ तो वो अपनी माँ के घर से ले आने थे। नहीं, मैं अम्मी के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं? और वो तुम्हारा दोस्त अगर आधी रात को घर आ सकता है तो तुम्हारी अम्मी के यहाँ से तुम्हारे कपड़े नहीं ला सकता? प्लीज, क्यों कर रहे ऐसी बातें? हाँ तो खुद चली जाओ। तुमने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, माफ कर देना चाहिए तुम्हें। मेरी माँ ने अपनी पूरी जवानी मेरे ऊपर निछावर कर दी। कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें मेरी इस तरह शादी करने पे। मैं कैसे उनका सामना कर सकती हूँ?
अगर उन्होंने अपनी जवानी अपने शौहर पर नशावर की होती तो अपनी बेटी का घर बसते देखकर उन्हें तकलीफ ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा से ही मेरा घर बसता देखना चाहती थी। उन्हें सिर्फ आपसे कुछ इख्तलाफात थे बस। खैर, ये तो एक बहाना है। अगर मेरी बजाय तुम किसी और से शादी करती तो उन्होंने उसमें भी कोई ना कोई खामी तो निकाल ही लेनी थी। मेरी मानो तो तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुम उस लड़की को अदनान के पीछे लगाना चाह रहे हो? जानती हो, एक दरख्त से माचिस की 1,00,000 तीली बन सकती है, और वही एक तीली 1,00,000 दरख्त को जला भी सकती है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ और तुम दरख्त और माचिस की तीली की बात कर रहे हो। नताशा वो लड़की नहीं है, माचिस की तीली है। तो तुम आग लगाना चाहते हो?